थर्ड क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये लोगैरिथम फंक्शन है। तो आइलेट के हिसाब से सबसे पहले आएगा लोगैरिथम, फिर अलजेब्रिक। तो इसको हम अज्यूम करेंगे फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन। ओके, तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पर पहले ये हो जाएगा, इसको इस तरह से शो कर देंगे log 2x इंटू एक्स क्यूब एंड डी एक्स। ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो ये हो जाता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ब्रैकेट क्लोज, और ये पूरे का इंटीग्रेशन। अब देखिए log 2x एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन में 4, एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर चलते हैं। log 2x का हो जाएगा 1 अपॉन, log x का होता है 1 अपॉन x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2x, और 2x का फिर से करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो ये हो जाएगा 2, और इंटीग्रेशन करेंगे एक्स क्यूब का तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 अपॉन में 4, और अभी इस पूरे का भी इंटीग्रेशन करना है। ओके, अब ये हो जाएगा log 2x मल्टीप्लाई बाय एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस, अब इस 2 से ये 2 कैंसिल कर देते हैं, ये आ जाएगा एक एक्स से एक पावर चली जाएगी तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 4, और ये इंटीग्रेट भी होना है। तो log 2x इंटू एक्स टू द पावर 4 बाय 4 माइनस, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 अपॉन में 4 4 ज़ा 16 और प्लस c, ये हो जाएगा इसका फाइनल रिजल्ट। अब ये एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये लोगैरिथम में, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसको सेकंड फंक्शन। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। ओके, ये हो जाएगा log x इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, x, और माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स टू द पावर 3 अपॉन में 3 माइनस log x का हो जाता है डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, और इसका इंटीग्रेशन फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा x का 1 का हो जाएगा x, और माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, और अभी इस पूरे का भी इंटीग्रेशन करना है। तो ये हो जाएगा log x इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3, इसको ब्रैकेट में रख दीजिए, माइनस, अब इस 1 अपॉन एक्स को अंदर लेके जाएं तो ये जाएगा x इंटू 1 अपॉन एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से होगा, देखिए dx। ओके, तो ये हो जाएगा log x इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स एक्स कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक पावर कैंसिल, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 3, और इस पूरे का इंटीग्रेशन अभी होना है। ये हो जाएगा log x इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 1 का हो जाएगा x, अभी ब्रैकेट लगाए तो ये माइनस अभी फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, और इसका हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 3 ज़ा 9 प्लस c। तो ब्रैकेट को एक्सपेंड कर देंगे, log x इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 9 एंड प्लस c, ये हो जाएगा फाइनल रिजल्ट। ओके, तो इसका बी पार्ट भी हो गया कंप्लीट, करते हैं इसका सी पार्ट। अब देखिए यहाँ पर आपको एक ही फंक्शन नज़र आ रहा है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं।
मल्टीप्लाई बाय 1, वैल्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब यहाँ पर हमें दो फंक्शन मिल गए, इसको बना लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन। तो रूल लगाइए, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा और माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log x। अब ये देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log x का हो जाएगा, सबसे पहले अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसको अगर हम x मान लें तो x स्क्वायर का हो जाता है 2x, तो ये हो जाएगा 2 log x और फिर से इस log x का करेंगे तो वो 1/x आ जाएगा। तो 1/x मैं इसी के साथ लिख रहा हूँ इसको 1/x और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x और इस पूरे का इंटीग्रेशन होना भी बाकी। तो ये हो जाएगा log x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x माइनस ये x से x कैंसिल हो गया और ये आ रहा है 2 log x इंटू डी एक्स। ओके, अब x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 को बाहर उठा लें तो फिर से देखिए ये वैसा ही क्वेश्चन बन गया dx। तो इसको फिर से इस तरह से हम लिख सकते हैं log x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू लॉग एक्स इंटू 1 लिख सकते हैं और फिर से वही रूल लगाए, पहले ब्रैकेट लगाए फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इस पूरे का भी इंटीग्रेशन होना है। तो ये हो जाएगा x log x का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो जाएगा x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log x हो जाता है 1/x और इंटू ये हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x। अब इस पूरे का इंटीग्रेशन होना बाकी है, ये वाला ब्रैकेट भी क्लोज। ये हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 और ये हो जाएगा log x इंटू एक्स माइनस x कैंसिल और इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स ब्रैकेट क्लोज। ये हो जाएगा x log x का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x एंड प्लस का हो जाएगा c। अब ये कंप्लीट हो गया, x और log x का होल स्क्वायर माइनस 2x log x माइनस माइनस प्लस 2x एंड प्लस c और ये हो जाएगा इसका फाइनल रिजल्ट। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें और x टू द पावर n को ऊपर लेके जाएं तो ये हो जाएगा x टू द पावर माइनस n और dx। ओके, अब इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ब्रैकेट क्लोज dx। ओके, अब ये हो जाएगा log x और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस n प्लस 1 अपॉन में माइनस n प्लस 1 माइनस डिफ्रेंशिएशन करेंगे log x का तो वो हो जाएगा 1/x और x टू द पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन में माइनस n प्लस 1 इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखिए log x इंटू एक्स टू दी पावर इसको आगे पीछे कर लेते हैं तो इस तरह से हो जाएगा 1 माइनस एन अपॉन में इसको भी 1 माइनस एन कर लेते हैं माइनस। अब देखिए ये जो x है x टू दी पावर 1 माइनस एन अपॉन में 1 माइनस एन है और इनटू जो ये x है इस x को डिनोमिनेटर को अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ तो ये x टू दी पावर -1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर x टू दी पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको रूल पता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, आपको पता है रूल, जैसे कि 2 की पावर 3 है मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4 है
तो ये हो जाएगा 2⁴ + 3 7। तो यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस दोनों का सेम है, तो ये पावर ऐड हो जाएगी। ठीक, तो ये हो जाएगा log x मल्टीप्लाई बाय x⁴ 1 - n अपॉन में 1 - n माइनस, और इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो ये हो जाएगा x⁴, अभी इंटीग्रेशन ही पहले सॉल्व कर लेते, x⁴ 1 - n, और ये इसमें ऐड हो जाएगा पावर, तो प्लस माइनस माइनस ही होना, -1 हो जाएगा। ये -1 जो है इस बेस का है, ओके, और अपॉन में 1 - n और dx। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा log x इंटू x⁴ 1 - n अपॉन में 1 - n माइनस, अब ये हो जाएगा x 1 से 1 कैंसिल, x⁴ -n अपॉन में 1 - n dx। ये हो जाएगा log x मल्टीप्लाई बाय x⁴ 1 - n और में 1 - n, और इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो पहले इस 1 - n को अगर हम बाहर उठा लें तो इसका इंटीग्रेशन फिर से क्या हो जाएगा, x⁴ -n+1 अपॉन में -n+1 n+c। अब ये हो जाएगा log x इंटू x⁴ 1 - n अपॉन में 1 - n, और माइनस, ये देखिए ये भी 1 - n है, ये भी 1 - n है, तो ये 1 - n का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x⁴ 1 - n प्लस c, चाहे तो इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा इसका फाइनल रिजल्ट। ओके, करते हैं इसका बी पार्ट। अब इस क्वेश्चन में देखिए, हम पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं और log x को अज्यूम कर लेते हैं t। तो log x इज इक्वल्स टू t, डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, तो log x का हो जाएगा 1/x dx इज इक्वल्स टू dt। अब दो रिप्लेसमेंट आएंगे, देखिए एक तो log x को t रखना है, और एक dx/x, ये दिख रहा है आपको, dx और अपॉन में x, तो dx/x इसकी जगह पे क्या रखना है, dt। तो ये हो जाएगा log, और पूरे log x की जगह तो t आ जाएगा, और dx/x की जगह पे dt, ये पूरा ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये dt से रिप्लेस हो जाएगा। अब फिर से वही करते हैं जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, इसको log t इंटू 1 मान लेते हैं dt, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस होल पैकेज का इंटीग्रेशन भी करना है। तो ये हो जाएगा log t, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा t माइनस log t का हो जाएगा 1/t मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट का हो जाएगा t, इसका इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा t log t माइनस t से t कैंसिल, तो यहाँ पे केवल 1 बचेगा, और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगा t प्लस c। अब t को बाहर कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचता है log t माइनस का 1 एंड प्लस c। अब t का वैल्यू रिप्लेस कीजिए वापस से, ये log x था, तो log x और ब्रैकेट में log t, log x माइनस 1 एंड प्लस, छोटी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर जो t था उसकी जगह पर log t था, तो यहाँ पर log x आएगा, इसको हटा देते हैं, ये हो जाएगा t की जगह पे आ जाएगा log x, और ब्रैकेट के अंदर log, और t की जगह पे था log x, तो log x एंड माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस c, ये हो जाएगा इसका। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।